हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे, साथ में अपने स्वास्थ्य पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे ये क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और इस चैप्टर में क्या क्या होगा। मतलब इसका एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था इससे पहले की वीडियो में। अगर आपको देखना है, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आज हम बात करते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 2.1। ओके, बहुत ही आसान सी एक एक्सरसाइज है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आसान है। चैप्टर आपको जब तक एंड तक पहुंचेंगे तब तक आपको लगने लगेगा कि चैप्टर में है क्या, लेकिन अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे हैं कि इफ x प्लस 3 और x डिवाइडेड बाई 3 y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, क्या लिखा, 5/3 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों, ये दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ इक्वल का साइन है, तो आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टीज में कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो, इसने ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा रखा। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो लिख लेते हैं कि x प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 5/3, ये क्या आ गया हमारा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस का 1 x/3, एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, 5 माइनस 3 x/3 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या बन गया, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। ऐसे ही क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3 2/3 3/3 कैंसिल हो गया, और दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 के इक्वल आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इतनी ऐसा कुछ एक्सरसाइज में नहीं दे रखा है जो कि आपको लगे कि बहुत मुश्किल सा है या कोई, लेकिन ये ज़रूर है कि मैथ अगर पढ़ेंगे तो उसको आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कि ए सेट ए है द 3 एलिमेंट, मतलब एन ए इज इक्वल टू 3 एलिमेंट, और सेट बी यानी एन बी, इसमें सेट बी दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 3 और 4 और 5। फिर हमसे इसका मतलब क्या होगा कि एन बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमने लिखना। तो आपको एक फार्मूला बताया था कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाउ मच, पी क्यू था हमारा फार्मूला, पी क्यू नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो आप इसमें वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू मान लो 3, क्यू की वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 9 के इक्वल हो गया। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये क्या कह रहा है कि G इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है कि 7 and 8 एंड H इज इक्वल टू हमें दे रखा है
कि 5 4 and 2, तो G क्रॉस H निकालना है हमने एंड H क्रॉस G निकालना है। अच्छा, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इससे पहले जो प्रॉपर्टीज थी, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है, उसके बराबर नहीं होता। कोई विशेष अगर एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हो सकता है कि उस केस में इक्वल हो, अदरवाइज इट विल बी नेवर इक्वल। अगर मान लो सब में 1 1 1 1 दे रखे हैं, है ना, तो फिर A क्रॉस A में क्या होगा, सब बने ही होंगे, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो G क्रॉस H मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना देना है। 7 के साथ में 5, यानी वो 7 5 आ गया, फिर 7 4 हो गया, 7 2 हो गया, ठीक है, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, 8 5 आ गया, 8 4 हो गया, और फिर 8 2 हो गया, ठीक। तो ये G क्रॉस H आ गया। अब ये कह रहा है H क्रॉस G। H क्रॉस G में बच्चों ये नहीं कि अब आप G को पहले लिखें, अब आपको H पहले लिखना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने लिख लिया 5 7 आ गया, 5 7, फिर 5 8 आ गया, ठीक है, 4 7 आ गया, और 4 8 हो गया, फिर 2 8 हो गया, ठीक है। आप देखो दोनों को मैच करो, दोनों सेम नहीं है तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ये पहले भी बताया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ये एक ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। और ये पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, और ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्राई करोगे तभी आप दिमाग खर्च करोगे, तभी आपके दिमाग में ही सेटल होंगे क्वेश्चन, है ना। अगर आप देखते रहे कि आंसर की ट्रू एंड फॉल्स का आंसर एनसीईआरटी बुक में बैक साइड में आंसर ने दे रखा है, 1 सेकंड का काम, और आपने देख करके लिख लिया, तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके, तो आपको चाहिए क्या कि आप उसको जो है ट्राई करना चाहिए। ओके, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि rewrite the given statement correctly if they are false। P बराबर m क्रॉस m और n दे रखा, Q इज इक्वल टू n क्रॉस m दे रखा, तो पूछ रहा है कि अब P क्रॉस Q इसके इक्वल होगा, तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कि नहीं मालूम होगा कि ये नहीं इसके इक्वल होगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। आपको क्या लिखना है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, ठीक है भाई। P क्रॉस Q में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आपने यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। इफ A and B are the non-empty sets and A cross B is a non-empty set of ordered pair X and Y such that X belongs to A and Y belongs to the B। तो क्या है, सीधा सा उसने दे रखा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और उनका ऑर्डर्ड पेयर X Y है वो भी नॉन एम्प्टी है, तो ज़रूरी है कि A को बिलोंग करेगा, Y B को बिलोंग करेगा, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू 1 2, A इज इक्वल टू एक सेट में क्या लिखा हुआ है 1 2 लिखा, B में लिखा है 3 4, और फिर ये कह रहा है कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, क्या 5 के इक्वल होगा। बच्चों आप एक बात देखो, B इंटरसेक्शन 5 किसी भी सेट का अगर A इंटरसेक्शन 5 हमने पिछले वाले चैप्टर में बताया था 5 आता है, तो B इंटरसेक्शन 5 भी क्या आएगा, हमारा 5 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, A क्रॉस, इसकी जगह क्या आएगा 5 आएगा। अब तुम्हें एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि A क्रॉस 5 बराबर क्या होगा, 5 के इक्वल आंसर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ओके, तो ये ट्रू इस तरीके से होगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये इस टाइप से क्वेश्चंस है, आपको दिखाई दे रहा है कि कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत टेढ़ा हो, लेकिन चैप्टर जो है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से करना है, तभी आगे कुछ होगा। यहाँ लिखा है A, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि A
यहाँ दे रखा -1 और 1, हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो हमने जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था इस टॉपिक का, तो आपको बताया था कि ए क्रॉस ए क्या होता है। तो पहले एक बार और लिख लो, ए इज इक्वल टू -1 और 1 लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ए क्रॉस ए जैसे ऑर्डर्ड पेयर निकलता है वैसे हम इसका क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर देंगे। मान लो कि ए क्रॉस ए हमारा क्या बन गया, -1 और -1, -1 आ गया, फिर हमारा 1 और -1 हुआ, और फिर 1 और 1 हो गया, ठीक है। तो ये ए क्रॉस ए हो गया। अब देखो आप ए क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला इस सब में फिर से लगा दो, पहले -1 लगाओ और फिर 1 लगाओ, तो -1 और फिर -1, तो -1 1 और -1, फिर क्या आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, और फिर -1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और -1 आ गया। अब ये 1 इन सभी के साथ लगा दो आप, तो -1 और 1 आ गया, फिर -1 क्या बन गया, 1 आ गया, और फिर 1 आ गया। फिर हमारा क्या हुआ बच्चों, इसके साथ में लगाया हमने 1 -1 और 1, और फिर 1 और 1। तो ये ए क्रॉस ए, इसको हमने क्या बताया था, ए क्रॉस ए क्या होता है, एक ऑर्डर ट्रिपलेट्स कहते हैं इसको। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी हमें गिवन है, फाइंड ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई और बी एक्स और बी वाई, फाइंड ए एंड बी। ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, ए में ये पहले वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी में हमारे क्या आ जाएंगे, ये दूसरे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन सारे नहीं। कौन कौन से आएंगे, रिपीट थोड़ी करने हमने, इसमें क्या आएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, और बी में क्या आ जाएगा मेरा कि एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सेट थ्योरी टाइप का टॉपिक है। कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी डी वेरीफाई करना है। बहुत आसानी से वेरीफाई हो सकता है ये, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं इसको कि आपको किस तरीके से करना है, और फिर आप कर लेंगे इसे। ये लिखा है कि a इज इक्वल टू 1 2, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 और 3 4, और c इज इक्वल टू 5 6। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन है बहुत आसान सा, 5 6 7 8। अब वेरीफाई करने के लिए ये हमसे कह रहा है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट दे रखा। तो बच्चों देखो, अब पहले आपका काम क्या होगा कि बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे। क्या निकालोगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी में हमारा क्या कॉमन है, कॉमन जो इंटरसेक्शन होता है वही तो होता है जो कॉमन होता है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन मुझे तो दिख नहीं रहा भाई, बी और सी में कोई एलिमेंट मुझे तो कॉमन दिख नहीं रहा, तो ये 5 हो गया इसका मतलब। अब देखो मुझे ए क्रॉस, इसकी जगह क्या रख दूँ, ये 5 रख दूँ, तो 5 मैं इस टाइप से लिखूँगा, तो ये 5 आ गया, ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखो,
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब भाई देखो ए में इतने सारे दो दे रखे हैं और बी में दे रखे हैं इतने सारे। फिर हमें पता करना है कि उनमें कौन से ऑर्डर पेयर इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिखूंगा मैं इसको कि 1 लिखा, 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, 1 4 लिख लिया। और फिर मैंने क्या लिखा कि 2 1 लिखा और 2 2 लिखा, 2 3 लिखा, 2 4 हुआ, ठीक है। अब ये A क्रॉस C निकाला, A क्रॉस C ये है और C ये है, तो इसमें क्या आ गया 1 और 5 हुआ। फिर 1 के साथ में 6 और फिर 2 के साथ में 5 और फिर 2 के साथ में 6, ठीक है। अब देखो कि इन दोनों में कुछ यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है, कोई मुझे तो कहीं भाई जब इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो फिर वो सॉरी इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसमें और इसमें कैसे कॉमन आ जाएगा। तो मुझे तो कुछ भी इसमें कॉमन दिखाई दे नहीं रहा, मतलब ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कोई ऑर्डर पेयर एक जैसा दिख रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया 5 के। तो ये किसके दोनों LHS और RHS के इक्वल आ गया, तो ये सेम हो गया, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी राइट ए क्रॉस बी। सभी लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। राइट द ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी है। भाई नंबर ऑफ सबसेट्स बच्चों क्या होते हैं 2n होते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट्स जो हमें दे रखे हैं 2 और 2 4 दे रखे हैं, मतलब 2 की पावर 4 दे रखे हैं, इतने तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स हम बनाते कैसे हैं इसमें ऑर्डर्ड पेयर में, पहले इसको लिखा, 5 सबका होता है, पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, जितने भी दे रखे, फिर पेयर में लिखे, फिर सारे लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसेट्स वैसे ही लिखे जाते हैं पावर सेट में जैसे लिखते थे सेट वाले चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन उस टाइप से हो जाएगा। क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 3 इफ ए क्रॉस बी देन एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ए और बी की मुझे वैल्यू लिखनी है बच्चों। ए की वैल्यू क्या होगी हमारी एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 और 2। ये इसमें लिखना है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दे रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैव द 9 एलिमेंट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें कि 9 एलिमेंट्स हैं और हमसे ये पूछ रहा है राइट डाउन दीज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को हमें बताना है। तो इस साल देखो क्या है कि MCQ ज़्यादातर होगा, तो ऐसा क्वेश्चन MCQ में हो सकता है। ए क्रॉस ए हैज द 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड, एक तो पेयर ऑर्डर पेयर -1 और 0 है और दूसरा क्या है 0 और 1 है, 0 और 1 है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस ए। सेट ए हमें बताना है -1 और 0, और हमें क्या लिखना है कि ए क्रॉस ए में क्या होगा भाई। देखो बच्चे इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे भाई, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा -1 0 और 1 आ जाएगा, ये तो होगा। तो इतने इसमें एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ए क्रॉस ए अगर हम निकालो, ए क्रॉस ए निकालो तो 3 इसमें और 3 ए दूसरे में हो गए, तो 9 एलिमेंट्स हो गए। तो हमारा क्या होगा ये इसमें 9 एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था ये एक्सरसाइज। और वन थिंग मोर कि बच्चों मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ जिसका कि व्हाट्सएप नंबर या जो भी लिंक आपको चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अगर कोई उस पर कांटेक्ट करना चाहे, मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो आप वहाँ पहुँचिए और मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू, जय हिंद।